नहीं है। 5% उद्योग धंधे ऐसे हैं सर जो आपको अमीर बना सकते हैं, अर्थात दौलत दे सकते हैं, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकते हैं। और जिंदगी अगर अपने को मौका दे 95% से निकल के 5% में जाने का, तो कितने लोग जाना चाहेंगे सर? ताली जोरदार बजाएं। यही आरसीएम है सर, कुछ नहीं है सर। आरसीएम एक्चुअली में क्या है? आरसीएम एक व्यापार की नई टेक्नोलॉजी है, एक फ्यूचर का बिजनेस है, एक अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी है। किन लोगों के लिए है? उन लोगों के लिए है सर जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। इस बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस गांव से हो, शहर से हो, पढ़े लिखे हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, बूढ़े हो, जवान हो, कौन सी जाति है, कौन सा धर्म है, 1% भी बिलीव नहीं करता है। मैं पिछले 22 साल से आरसीएम कर रहा हूँ और मैं आरसीएम करते हुए दीवानगी की हद तक आरसीएम करता हूँ। इसका एक ही कारण है सर कि ये वो मंच है जहाँ पे कोई जाति का बंधन नहीं है, कोई धर्म का मजहब नहीं है, कोई मजहब का बेड़िया नहीं है, कोई भाषा का बैरिकेड्स नहीं है। अगर आप गरीब घर में भी पैदा हुए हो और जिंदगी में आपका कोई सपना है, कोई ड्रीम है, कोई बड़ा अचीवमेंट आप हासिल करना चाहते हो, तो ये मंच हिंदुस्तान के हर इंसान को बड़ा अचीवमेंट दे सकता है। ये पावर आरसीएम के सिस्टम में है सर। तो मैं सर 16 क्लास तक पढ़ा लिखा हूँ, हर क्लास में मेरी फर्स्ट डिवीजन है। कॉलेज पास करके जब मैं घर गया, पापा को कहा पापा मैंने कॉलेज पास किया है, और मिठाई खिलाई मैंने पापा को। अब मेरे को आगे की एजुकेशन के लिए कहीं बाहर जाना होगा। तो पापा उस समय तो कुछ नहीं बोले, खाना वाना खा के रात को मेरे कंधे पे हाथ रख के मुझे साइड में लेके गए और कहा बेटा अपनी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और अपने परिवार पे 7-1 लाख रुपए का कर्जा हो चुका है। अपने परिवार में मैंने सबसे ज्यादा तेरे को पढ़ाया है, अब मैं तुझे और पैसा नहीं दे सकता, मेरे पास कर्जा उतारने का कोई जुगाड़ नहीं है, गांव वाली जमीन है ये बेच के उतार सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? तो मैंने कहा पापा जमीन नहीं बेचेंगे, जमीन किसान की माँ होती है। हाँ या ना साहब? मैं कुछ करूंगा। सुबह मैं उठा, मेरी डिग्री को लेके मार्केट में गया नौकरी की तलाश में। एक 10 क्लास पढ़े लिखे हुए जनरल स्टोर के व्यापारी ने कहा कि मैं तुम्हें नौकरी दे सकता हूँ, 7 बजे आना है, 7 बजे जाना है। तो मैंने पूछा सर सैलरी कितनी मिलेगी? तो उसने कहा 2000 रुपए मिलेंगे। पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई सर। पहली बार जिंदगी में सपना था अमीर बनने का, और मार्केट में वैल्यू कितनी थी सर? 2000। एक 10 क्लास पढ़ा लिखा, 16 क्लास पढ़े लिखे को 2000 की नौकरी दे, अजीब लगेगा या नहीं लगेगा सर? मैंने कहा सर ये नौकरी तो मैं नहीं करूंगा। हाथ जोड़ के वापस आ गया, इधर उधर घूमता रहा, कुछ नहीं मिला। तो मेरे दूर के रिलेशन में एक जीजाजी थे, जीजाजी समझते हैं? मेरे मामा जी की लड़की से उससे शादी हुई थी, उनका एक कंप्यूटर सेंटर था बीकानेर में, मेरे घर वालों ने वहां भेज दिया। वहां मैं गया, उन्होंने एक चाबी का छल्ला दिया और कहा ये कंप्यूटर सेंटर है, सुबह 7 बजे इसको खोलना है, झाड़ू निकालनी है, पूरे दिन बच्चों को पढ़ाना है, शाम को 7 बजे इसको डाउन कर देना है, इसके ऊपर एक रूम बना हुआ है उसमें तेरे को रहना है, टॉयलेट बाथरूम है। अब जीजा से कौन पूछे सैलरी कितनी देगा, नाराज हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो एक बार काम करके देखते हैं क्या करते हैं। 12 घंटे रोज काम करना स्टार्ट किया सर। 29 दिन तक लगातार काम किया और जिंदगी में पहली जो मुझे तनख्वाह मिली, सैलरी मिली, वो तनख्वाह थी 2500 रुपए। 2500 रुपए जब मुझे दिए गए सर, मुझे नहीं पता सर आप अपना जीवन कैसे जीते हो या क्या सोचते हो अपने जीवन के बारे में, मैं मेरा बताता हूँ सर। जब वो मुझे 2500 रुपए मिले ना सर, उस रात मुझे नींद नहीं आई सर। मैं 4 घंटे अकेले बैठ के रोया सर। इस बात के लिए रोया कि मेरे माँ बाप मुझे उम्मीद करते हैं कि मैं 7 लाख का कर्जा उतारूंगा और मेरी मार्केट में वैल्यू कितनी है सर? 2500। क्या 2500 से कर्जा उतरेगा सर? क्या 2500 से मैं मेरा जीवन यापन कर सकता हूँ? राजस्थान में बच्चों के नाम चिंटू, पिंटू, मिंकू नहीं होते हैं सर। राजस्थान में बच्चों के जो नाम होते हैं ना, वो अजय, विजय, विश्वजीत, रणजीत होता है। मैंने आज तक किसी बच्चे का नाम हार सिंह नहीं सुना है। इसका मतलब क्या है सर? कोई भी माँ बाप जब अपने बच्चे का नाम रखते हैं ना सर, तो वो केवल नाम नहीं रखते हैं सर, उसमें अपनी दिल की भावनाएं रखते हैं सर। उससे उम्मीद करते हैं ये बच्चा मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। माँ बाप अनपढ़ होता है ना, तब भी बच्चे को स्कूल और कॉलेज इस उम्मीद में भेजता है कि जिंदगी में शायद मैं जो नहीं कर पाया ये बच्चा मेरे लिए करेगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन क्या हम बन पाते हैं सर? क्या हम बनना चाहते हैं सर? कितने लोग बनना चाहते हैं सर? ताली बजा लीजिए, ये मंच आपको उस लेवल पे लेके जा सकता है सर। और मेरा नाम सर, मेरा नाम घर वालों ने रखा महावीर सर। महावीर का मतलब होता है वीरों का भी वीर सर। 29 दिन खुश रहता था, लेकिन जिस दिन सैलरी मिलती थी उस दिन नींद नहीं आती थी सर।
मैंने 1.5 साल तक ये नौकरी की है। बुरा मत मानना सर, नौकरी चाहे कलेक्टर की हो चाहे चपड़ासी की हो, नौकरी में आदमी नौकर होता है सर। नौकरी अपने आप में बोलती है भूखा मरने नहीं दूंगा, अमीर बनने नहीं दूंगा, दाल रोटी का जुगाड़ चलता रहेगा। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ सर? आपके घर पे मम्मी बीमार है, पापा बीमार है, बच्चा बीमार है, मालिक को कोई मतलब नहीं है, काम करोगे तो पैसा मिलेगा। वो 1.5 साल तक मैंने नौकरी की है सर। दिन में कई बार जीता था, दिन में कई बार मरता था, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था सर, लगाने के लिए पैसा नहीं था, ज्यादा जान पहचान नहीं थी सर, ठीक से हिंदी बोलना आता नहीं था, इसीलिए वो नौकरी में करता रहा सर। उसी नौकरी को जब मैं कर रहा था तो पहली बार मुझे किसी ने आरसीएम बिजनेस बताया सर। 13 जनवरी 2001 को सर मेरे जीवन का गोल्डन डे ऑफ माई लाइफ में कहूंगा सर। पहली बार जिस व्यक्ति ने मुझे प्लान बताया वो मेरे से कम पढ़े लिखे थे सर, 14 क्लास। अब अपने से कम पढ़ा लिखा अपने को कोई बात बताए, समझ में आएगी सर? हर आदमी में एक ईगो होता है कि मैं सब कुछ जानता हूं। मेरे अंदर भी ईगो था सर। मुझे मार्केटिंग प्लान बताया, एक गोला बनाया, उसके नीचे 2 गोले बनाए, 2 के नीचे 4 बनाए, तो मुझे लगा ओहो मेंबर बनाने वाला धंधा है। इस तरह के बिजनेस में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। 15 मिनट तक मुझे प्लान बताया गया, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। पर प्लान बताने वाला जो व्यक्ति था वो मेरा सगा बड़ा भाई था, उससे मुझे कई बार महीने में पैसा उधार लेना पड़ता था, इसीलिए मैं मना नहीं कर सकता था। और मैंने दिमाग में कैलकुलेशन लगाई कि भाई मुझे क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, आरसीएम नाम की कंपनी है, 1500 में तेरा फार्म भरना है। दिमाग में कैलकुलेशन लगाई कि 1500 में पीछा छूटता है तो छुटा लेना चाहिए। हाँ या ना साहब? 13 जनवरी 2001 मेरा फार्म भरा गया, 3 पैंट शर्ट का कपड़ा दिया गया। उस जमाने में किट आती थी, उसको मैंने उठाया, पलंग के नीचे डाल दिया, खोल के नहीं देखा। मैंने कहा चलो पीछा छूट गया, पर मुझे क्या पता सर पीछा छूटने वाला पीछे पड़ जाएगा सर। अगले दिन से फोन आने लगे कि मीटिंग में आ जा, और मैंने मेरी परमात्मा जैसी अप्लाई को 6 महीने गोली दी थी सर। गोली देना समझते हैं सर? बहाना बना देना, झूठ बोल देना। आज आपने भी बहुत सारे लोगों को बुलाया होगा सर, बहुत सारे लोगों ने आपको भी गोली दी होगी। किसी की भैंस बीमार हो गई, किसी की पत्नी बीमार हो गई, किसी का मोटरसाइकिल पंचर हो गया। चिंता मत करना सर, मैं स्ट्रॉन्ग बिलीव करता हूं सर, इस दुनिया में अगर कोई पत्ता भी हिलता है ना भाई, उस मालिक की मर्जी के बगैर नहीं हिलता, वो चाहता है तभी हिलता है सर। जो लोग इस मीटिंग में नहीं आए हैं शायद परमात्मा लाना नहीं चाहते थे, और जो लोग गलती से भी आ गए हैं ना, ताली जोरदार बजा दीजिए, मालिक आपके जीवन में बदलाव करना चाहता है सर। मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता था सर आरसीएम, मेरा कोई टारगेट नहीं था सर। 6 महीने तक किसी मीटिंग में नहीं गया। एक मीटिंग में गया, जैसे गेट पे घुसने लगा इधर चालान कटता है सर, आज भी कटा है सर। कितने रुपए का सर? और जिसका पहली बार 150 रुपए लगाया ना, उसे लग रहा है मेरे को लूट लिया। मेरे जमाने में 20 रुपए की टिकट होती थी सर, मैं उस गेट पे खड़ा था, थोड़ी देर वेट करता रहा, फिर मैंने कहा ये तो लूट रहे हैं। उस 20 रुपए की टिकट को देके वापस चला गया सर। और मेरा जो बड़ा भाई था 14 क्लास पढ़ा लिखा, 20 रुपए की टिकट कटाई, हॉल के अंदर चला गया। मात्र उस 20 रुपए की टिकट की वजह से आज वो मेरे से लगभग 17 लाख रुपए से लेके 20 लाख रुपए ज्यादा हर महीने कमाता है सर, 20 रुपए की वजह से सर। आज आपने जो टिकट लिया ना सर, साधारण टिकट नहीं है भाई, ये आपके बच्चे का भविष्य है सर, आपके बच्चे को अमीर बनाने का लाइसेंस है सर। अमिताभ बच्चन की फिल्म देखना, सचिन तेंदुलकर का पूरी जिंदगी क्रिकेट देखना। मुझे नहीं पता आप कभी सचिन बनोगे या अमिताभ बनोगे, पर इस तरह के प्रोग्राम की अगले 2 से 5 साल अपने पैसे की टिकट लेके प्रोग्राम देख लेना। 5 साल के बाद आप स्टेज पे होंगे, पूरा हिंदुस्तान अगर आपकी टिकट ले तो मजा आ जाएगा नहीं आ जाए सर? अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे सर जिनका टिकट भी किसी पड़ोसी ने लिया है। मुझे माफ करना सर, अगर आपकी टिकट का पैसा आपने नहीं दिया, पड़ोसी ने दिया है। तो मैंने एक बुक पढ़ी थी सर, उसमें लिखा हुआ था देयर इज नो फ्री लंच इन लाइफ। इस दुनिया में फोकट में कभी कुछ नहीं मिलता, हर कामयाबी की कीमत देनी पड़ती है। अगर टिकट के पैसे आपके नहीं लगे तो 40-50 मिनट इस मीटिंग को सुनना, और आपको लगे 150 रुपए में बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो टिकट के पैसे उसकी पॉकेट में डाल देना, अगले करोड़पति का नंबर आपका आ सकता है। 6 महीने तक सर किसी मीटिंग में नहीं गया। 6 महीने बाद जिस बंदे ने मुझे ज्वाइन करवाया, 13 जनवरी 2001 की मेरी ज्वाइनिंग है। 6 जून 2001 वो बंदा मुझसे मिलने आए, मेरे बड़े भाई। जून के महीने में कोट पैंट पहन रखा था। मैंने कहा यार कोई शादी तो नहीं है, ये कोट पैंट पहन के क्यों घूम रहा है? मेरे पास आके बोलता है महावीर ये देख तेरे लिए मिठाई लाया हूँ। मैंने कहा कैसे भाई साहब? कहते देख तूने तो आरसीएम नहीं किया, मैंने आरसीएम किया था, मेरे को आजकल ये मिलता है। लिफाफा था, उसको मैंने खोल के देखा, बड़े भाई का उस पे नाम लिखा हुआ था और अमाउंट लिखी हुई थी 1 महीने की, और 1 महीने का चेक था उनका 42,000 रुपए का सर। अब एक बात बताएं सर, आपके सगे भाई को 42,000 रुपए की इनकम आई, आपको अच्छा लगेगा सर? अच्छा तो लगेगा सर, पर थोड़ी सी आग लग जाएगी सर। मैं उनके सामने तो हंस रहा था, बहुत बढ़िया भाई साहब, मजा आ गया, 40,000 से ज्यादा 1 महीने में भाई साहब कमाल कर दिया। लेकिन 6 जून 2001 मुझे रात को नींद नहीं आई सर।
पूरी रात ये सोचता रहा, यार मेरे से कम पढ़ा लिखा बंदा 1500 का कपड़ा पहन के आरसीएम नाम की कंपनी में 42,000 ले सकता है, तो अपने किसी से कमजोर है क्या? अगर वो 42 ले सकता है तो अपने 50 ले सकते हैं। 7 जून 2001 डायरी पेन लेके भाई के पास गया, मैंने कहा भाई ये पैसा कैसे आता है मुझे बताओ। उसने फिर वही गोला बनाया, 1 लट्टू ऊपर, नीचे 2 लट्टू, फिर नीचे 4 लट्टू। तो मैंने कहा भाई ये क्या है? कहते ऊपर वाले तुम हो, तुमने 2 को जोड़ना है, 2 4 को जोड़ेंगे, जैसे जैसे लोग जुड़ेंगे सेल बढ़ेगी, कंपनी आपको कमीशन देगी, फिर रॉयल्टी देगी, फिर टेक्निकल देगी। 45% पैसा उस धंधे में से देगी जिसमें आपका कुछ नहीं लगा हुआ। 100 करोड़ की आबादी है, 100 करोड़ लोग हैं, 100 करोड़ लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं, स्टार्ट हो जा। और 7 जून 2001 से मैंने आरसीएम करना शुरू किया। कोई नॉलेज नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग का सर। लोगों को जाके ये बोलता था गांव में कि आरसीएम नाम की कंपनी है, 1500 में फार्म भरती है, फार्म भर लो, 6 महीने बाद 42,000 आएगा। तो जिस गांव में रहता हूं उस गांव में लोगों ने नाम आरसीएम रख दिया सर। जिस गली से निकलते थे लोग मजाक करते थे कि आरसीएम जा रही है, आरसीएम आ रही है। लोग आपकी मजाक करते हैं सर? कितने लोगों के लोग मजाक करते हैं सर? एक बार ताली बजा लीजिए सर, ये फाइनल काम है सर आरसीएम में। जब हम मुंबई में गए थे, अमिताभ बच्चन साहब से मिले, शाम को जब हम खाना खा रहे थे तो मैंने उनसे पूछा, सर अथाह दौलत कमानी हो, आप जैसा बड़ा नाम करना हो तो क्या करना पड़ेगा? तो अमिताभ बच्चन साहब ने 2 राज की बात बताई थी सर। आप भी चाहते हैं आपको बताऊं सर? यस ऐसे मर्द ढीले वाला नहीं सर। अमिताभ बच्चन ने पहली बार कहा था कि लोग जब तक आपको आपके नाम से जानेंगे ना तब तक छोटी इनकम आएगी, जिस दिन लोग आपको आपके काम से जानने लगे उस दिन पैसे की बारिश होना शुरू हो जाएगी सर। पहला। दूसरा, अमिताभ बच्चन साहब ने कहा था आप कितने भी गरीब हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आम आदमी काम करता है सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। अमीर आदमी काम करता है सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। अगर आप सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक मेहनत करना शुरू कर दो तो आने वाले 20 साल के बाद आप करोड़पति बन जाओगे, ये फाइनल है सर। और सर इन 2 कामों को मैंने लगातार करना शुरू कर दिया सर। और जब आप आरसीएम की बातचीत करते हो ना तो लोग आपकी मजाक करते हैं, हाँ या ना सर? अच्छा, जो मजाक करता है वो डॉक्टर है, कलेक्टर है, आईपीएस अधिकारी है। मजाक कर रहा है वो चंपालाल है सर, जिसने जिंदगी में अपने पैसे की नई चप्पल नहीं खरीदी। ऐसे लोग मजाक करें तो काम करना चाहिए या उन पे ध्यान देना चाहिए सर? ताली बजा लीजिए, चंपालाल मिलेंगे सर। और कामयाबी का एक फार्मूला बता रहा हूं सर। दुनिया के किसी भी फील्ड में अगर आप टॉप लेवल पे जाना चाहते हो 4 चरणों में से आपको गुजरना पड़ेगा। कितने चरणों में से सर? 4 चरण आपकी लाइफ में आएंगे करोड़पति बनने से पहले। पहला चरण होगा, उस चरण को बोलते हैं लोग आपकी मजाक करेंगे। क्या करेंगे सर? मजाक। और मजाक करने वालों में बाहर के लोग कम होंगे, अपने घर और परिवार के लोग ज्यादा होंगे। पहले चरण में लोग आपकी मजाक करेंगे सर। दूसरे चरण में लोग आपका विरोध करेंगे सर, विरोध करेंगे सर। लोग आपको भला बुरा बोलेंगे सर, लोग आपकी खिलाफत करेंगे सर। उस चरण में भी जब आप नहीं रुकोगे तो तीसरा चरण आएगा, तिरस्कार। लोग आपको घटिया कहेंगे, लोग आपको उल्टा सीधा इल्जाम लगाएंगे, लोग आपको गिराने का प्रयास करेंगे। और जब लोग आपको गिराने का प्रयास करेंगे तो डायरेक्ट आपको नहीं बोलेंगे, आपकी कमजोर कड़ी पर वार करेंगे। आपकी पत्नी को जाके बोलेंगे कौन सा काम कर रहा है तुम्हारा घर वाला, साबुन तेल बेच रहा है। हेलो, बच्चे को बोलेगा तुम्हारे पापा आजकल साबुन तेल बेच रहे हैं क्या? कमजोर कड़ी पे वार करेगा। आपके माँ बाप को बताएंगे कि आपका बेटा कौन सा काम कर रहा है। पहला है सर मजाक, दूसरा है सर तीसरा है सर। जब 3 चरणों में आप नहीं रुकोगे तो चौथा चरण है लोग आपका सहयोग करेंगे, आपके साथ लग जाएंगे सर। मैंने जब शुरू किया आरसीएम, रोज जाता था, शाम को घर आता था तो मेरी मैडम मुझसे पूछती थी सर आज कोई जुड़ा? मैं कहता था आज तो नहीं जुड़ा, कल जुड़ेगा। फिर दूसरे दिन पूछती थी आज कोई जुड़ा? मैंने कहा नहीं कल जुड़ेगा। 7 दिन लगातार